तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल IQ हरियाणा के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भाई हरियाणा के सीएम यानी कि सीएम हरियाणा के जितने बने हैं उनके बारे में हम डिटेल से जानकारी देंगे। और हरियाणा के मुख्यमंत्री कब कौन बना, कितना उसका शासनकाल था, कब तक मतलब उसने शपथ ली और कब तक उसने काम किया, और हरियाणा में कब दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, कितने टाइम तक रहा और उसके क्या क्या इफेक्ट रहे, उसके बारे में हम आपको बता के जाएंगे। बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक देखना, वीडियो बिल्कुल नॉलेज वाला होने वाला है आप सभी के लिए। हम सोचते दोस्तों कि एग्जाम में बहुत ही लंबा या फिर मतलब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिल्कुल ही टफ होगा, लेकिन आप सभी को बता दूं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि भाई हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, हरियाणा का सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन था। मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आप सोच भी नहीं सकते मतलब कि ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिखा रखा था ग्रुप डी के अंदर, जब मैंने मतलब देखा कि भाई ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल ब्रह्म सरोवर कहाँ पे सबको पता कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों आपके आएंगे पेपर के अंदर। जब भी दोस्तों आप एग्जाम देने जाओगे तो भाई यही सिंपल सी बात है जो अपने हरियाणा के सीएम के बारे में, वो दोस्तों मैं आप सभी को बता के जाऊंगा। तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर अंत तक, तो बिल्कुल बेस्ट तरीके से आपको बता के जाऊंगा। याद दोस्तों आपको रहेगा कि क्या होने वाला है अपना, मतलब हर एक पर्सन, ज्यादा पर्सन नहीं होने वाले, कम से कम खींच के 10% ही बनेंगे जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरियाणा का गठन, यानी कि हरियाणा का गठन कब हुआ। 1966 यानी कि 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर। ध्यान से देख लेना भाई, 1 नवंबर 1966 एक पर्सन अपना बन गया। ये आता है, ये सोचते कि ये क्या आएगा, यही आता है दोस्तों, यही होता है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हो गया। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि वह हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ, तो यहाँ पे लिख देते 3 बार। 3 बार दोस्तों हरियाणा का यहाँ पे मतलब अपना राष्ट्रपति शासन लागू होता है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट बात क्या कि भाई 1966 में 1 नवंबर होने के बाद हरियाणा गठन तो हो गया, तो उसके बाद अपना जो मुख्यमंत्री वो कौन बनेगा। तो स्टार्टिंग से दोस्तों हम यहाँ से बता के जाएंगे आप सभी को। एक बार मैं इसको हटा दूं, अब यहाँ से मैं लिख दूंगा कि भाई पहला अपना मुख्यमंत्री कौन था। तो पहला मुख्यमंत्री जो आपका था वो थे आपके भगवत दयाल शर्मा। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए भगवत, नोट करना दोस्तों, कॉपी पेन लेके लिख लेना। 4-5 ही मतलब इंपॉर्टेंट बात होने वाली है हर बंदे के बारे में। भगवत दयाल शर्मा, ये देखिए दोस्तों भगवत दयाल शर्मा। अब दोस्तों जो शर्मा है, अपने शर्मा जी हैं, वो कितने रहते हैं कार्यकाल, 1 नवंबर 1966 से, ये दोस्तों नोट करने की बात है, 1 नवंबर 1966 से लेके 23 मार्च 1967 तक। ये दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात होगी कि भाई पहला जो अपना मतलब मुख्यमंत्री बना वो कौन बना। एक पर्सन बना दोस्तों भगवत दयाल शर्मा। दूसरा पर्सन क्या है कि भाई कब कब वो बने, 1 नवंबर 1966 को, और वो मतलब कब उनका लास्ट था, 23 मार्च 1967 को। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है। एक बंदे के दोस्तों 3 अपने क्वेश्चन आंसर बन गए। भाई पहला था कौन, दूसरा दोस्तों कब उसने शपथ ली, और तीसरा कब तक था कार्यकाल, ये हो गया दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको हटा देता हूं। इसके बाद दोस्तों जो अपना दूसरा जो मतलब मुख्यमंत्री होते हैं, अपने दूसरे मुख्यमंत्री राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह नाम दोस्तों नोट कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नाम है, वीरेंद्र सिंह। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई। राव वीरेंद्र सिंह कितने नंबर के अपने मुख्यमंत्री थे, ऐसे भी आ सकता है 2nd नंबर के दोस्तों। इनका कार्यकाल कितना है, 24 मार्च 1967 से लेकर, यानी कि उनके रिटायर होते ही, मतलब उनका कार्यकाल छूटते ही, जैसे मान के चलो 1967 से 2 नवंबर 1967। ये देखिए दोस्तों बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है, 24 मार्च 1967 से 2 नवंबर 1967। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सी बात इनके बारे में 2 है कि भाई ये पहले गैर कांग्रेसी, यहां पे लिख देता हूं गैर कांग्रेसी। ठीक है, पहली बात तो दोस्तों गैर कांग्रेसी थे ये। दूसरा, इन्होंने विशाल पार्टी की, यहां पे लिख देता हूं विशाल पार्टी की स्थापना की। दोस्तों सिंपल सी बात है इनके बारे में कि भाई इनका कार्यकाल कितना था, 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक। पहला दोस्तों कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी थे, जो अपने गैर कांग्रेसी थे, और दूसरा दोस्तों इनका विशाल पार्टी का इन्होंने गठन किया था राव वीरेंद्र सिंह जी ने। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं अपना जो नेक्स्ट होने वाले हैं उनका, जो नेक्स्ट अपने मुख्यमंत्री होंगे। जिस भाई को भाई अगर पढ़ने में कोई संकोच हो रहा हो, कोई दिक्कत आ रही हो, या हमारे पढ़ाने में दोस्तों कोई मतलब ऐसा लग रहा हो कि सर ये कमी है, तो भाई कमेंट कर देना। बिल्कुल कमेंट सेक्शन खुला है, ओपन है दोस्तों। तो आप सभी के दोस्तों कमेंट का ही मैं वेट करता हूं कि भाई कुछ हमें भी अच्छा सीखने को मिले, हम आपको अच्छे तरीके से बता सकें दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 नवंबर 1967, 2 नवंबर 1967,
ये इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, किस चीज के लिए? राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया दोस्तों, यहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। अब दोस्तों देखने की बात है, इनके बाद ये किसके कार्यकाल में मतलब हुआ था, राष्ट्रपति जो शासन अपना लागू हुआ था, वो हुआ राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो पहला अपना जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ वो किनके कार्यकाल में लगा? राव वीरेंद्र सिंह के उसमें लगा। और कब हुआ? 2 नवंबर 1967 को। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात आप लिख लेना कॉपी में, खींच के 5-7 ही क्वेश्चन बनेंगे जिनसे दोस्तों आपको बिल्कुल हेल्प मिलेगी। ज्यादा नहीं दोस्तों, आपकी जीके इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी इसकी। फिर दोस्तों तीसरे नंबर पे अपने आते हैं, जो थर्ड नंबर पे आते हैं वो आते हैं बंसी लाल, बंसी लाल। ये आदि न लगा लो या ऊपर बिंदी लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बंसी लाल हो गए। इनका जो राष्ट्रपति शासनकाल हटने के बाद, जैसे मतलब अपना राष्ट्रपति शासन हटता है तो भाई ये निर्वाचित मतलब इनको बनाया जाता है, और कार्यकाल है 22 मई। ये डेट दोस्तों नोट कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन आता है एक, 22 मई 1968 से लेकर 30 नवंबर 1975 तक। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बात इनकी क्या है कि भाई ये 22 मई 1968 से लेकर 30 नवंबर 1975 तक अपने मतलब कार्यकाल इनका रहा। ठीक है, इनके बारे में दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यही है। अब चौथे आते हैं भाई, इनके बाद जो आते हैं अपने चौथे, वो आते हैं आपके बनारसी दास गुप्ता। यहां लिख देता हूं, बनारसी दास गुप्ता। कई बार दोस्तों ऐसे ही पूछा जाता है कि भाई बंसीलाल के बाद कौन बने हरियाणा के मुख्यमंत्री, तो बनारसी लाल गुप्ता जी हैं। इनका जो कार्यकाल है वो रहा 1 दिसंबर 1975 से लेकर 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक। ठीक है, 1977 तक रहा। इसके बाद दोस्तों 1977 में फिर अपना क्या हो गया भाई? राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ये दोस्तों मात्र 52 दिन का था। इंपॉर्टेंट बात देख लेना दोस्तों कि भाई सबसे कम जो राष्ट्रपति शासनकाल था वो 52 दिन का था, और किसके टाइम में लगा था? बनारसी दास गुप्ता में, जिनकी मतलब उनकी वो थी कार्यकाल था 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक। दोस्तों 5 से 7 मिनट का वीडियो होने वाला है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। मैं आपको नॉलेज देकर जाऊंगा ताकि आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में, उनका शासनकाल कब था, कितना शासनकाल था, और कब दोस्तों किसके शासनकाल में मतलब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, उसके बारे में दोस्तों मैंने आप सभी को बताया है। अब दोस्तों 5वें नंबर पे कौन आते हैं भाई? 5वें नंबर पर आते हैं देवी लाल जी। ठीक है, देवी लाल जी आते हैं 5वें नंबर पर, हरियाणा के मुख्यमंत्री। इनका दोस्तों शासनकाल की बात करते हैं, यहां पहले मैं लिख देता हूं 5वां नंबर, ये अपने हो गए देवी लाल। दोस्तों हरियाणा में 4 लाल हुए हैं, चारों लालों की मैं आपको बता देता हूं, भजन लाल, बंसी लाल, देवी लाल और मनोहर लाल। जो मनोहर लाल मतलब कंटिन्यू में रनिंग कर रहे हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, अब भाई क्या हो गया? 20 जून 1977 को हटा, यानी कि क्या हटा 20 जून 1977 को? जो सेकंड अपना ये देवी लाल। ठीक है, जो मैं लिखने में भाई कई बार हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, 20 जून 1977 को हटा अपना राष्ट्रपति शासनकाल। अब 21 जून 1977 को देखिए दोस्तों, मैं भी क्योंकि देखिए याद अलग चीज होती है और जो हमें बताना होता है कंटिन्यू वो अलग चीज होती है, इसलिए मैंने कॉपी का मतलब सहारा लिया है ताकि आपको मैं अच्छे से बता सकूं, पॉइंट टू पॉइंट बता सकूं। कई बार क्या होता है, हमें याद होता है, मान के चलो हमें कुछ भी चीज याद है, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कई बार मतलब बीच में याद नहीं रह पाता वो। ठीक है, तो यहाँ पे 21 जून 1977 से लेके 28 जून 1979 यानी कि यहां तक दोस्तों 78 से 77, 78, 79 मतलब 2-2.5 साल, मतलब जो भी इनका 2 साल बनता है वो दोस्तों इनका इंपॉर्टेंट मतलब कार्यकाल रहा। बाकी सब भाई अपने कार्यकाल में तो अच्छा काम ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 6ठे नंबर पे दोस्तों इनके बाद कौन आते हैं? ओम प्रकाश चौटाला। इंपॉर्टेंट आ गया दोस्तों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट आ गया। इसके इर्द गिर्द कम से कम 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाले। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि भाई कितनी बार इन्होंने शपथ ली है, कितनी बार मतलब ये मुख्यमंत्री बने? दोस्तों यहाँ पे लिख दे 5 बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, 5 बार मुख्यमंत्री बने। 6ठे नंबर पे दोस्तों इनका मतलब नाम आता है, 6ठे नंबर पे नाम आता है ओम प्रकाश चौटाला, 5 बार मुख्यमंत्री बने। हरियाणा में सबसे ज्यादा
सबसे ज्यादा बार बनने वाले मुख्यमंत्री कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। दूसरा क्वेश्चन बन गया दोस्तों, हरियाणा का सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाला कौन है? ओम प्रकाश चौटाला। कितनी बार बने? 5 बार बने। शपथ कितनी बार लिए? 5 बार बन लिए दोस्तों। और इनसे मतलब रिलेटेड एक क्वेश्चन और है कि भाई हरियाणा का सबसे कम कार्यकाल किसका है? सबसे, यहां पर लिख देता हूं मैं, सबसे कम कार्यकाल, कार्यकाल दोस्तों कितना है? 5 दिन का। 5 दिन किनका है? यह ओम प्रकाश चौटाला। 3 दोस्तों क्वेश्चन बन गए भाई इंपॉर्टेंट बिल्कुल। 5 बार दोस्तों मुख्यमंत्री बने, सबसे ज्यादा बार दोस्तों बने हैं ये, और इनका कार्यकाल कितने दिन तक रहा? 5 दिन का, जो सबसे कम है। अब दोस्तों इनका मतलब देखते हैं भाई ये कब से कब तक बने दोस्तों। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि भाई आज जो मैं आपको बता के जाऊंगा वो यहां तक ही रहेगा, ये मतलब जो 6 नंबर तक ही रहेगा, यहीं तक दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है। उसके बाद दोस्तों कोई मतलब ऐसा बात है नहीं जो प्रश्न आएगा, क्योंकि यहीं तक दोस्तों अपना जो क्वेश्चन प्रश्न में बन के आएगा मतलब एग्जाम के अंदर, यहीं तक ही दोस्तों आपका आ सकता है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बता के जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि भाई राष्ट्रपति शासन कब और कितने दिन तक मतलब लागू रहा। ठीक है, जहां तक दोस्तों जिस भाई को ये अच्छा लगा हो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना भाई, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आईक्यू हरियाणा दोस्तों अपना चैनल आपके लिए दोस्तों मेहनत करता रहेगा और अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको देने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी अपना स्टार्टिंग है दोस्तों, और स्टार्टिंग में दोस्तों जितनी मेहनत मुझसे बनती मैं उतनी करूंगा। बाद में दोस्तों आप सभी के लिए हैवी से हैवी दोस्तों काम किया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब दोस्तों राष्ट्रपति शासन यहां लिख देता हूं मैं, राष्ट्रपति शासन। ठीक है दोस्तों, ये कब से कब तक लागू हुआ? पहला राष्ट्रपति शासन यानी कि हुआ अपना जो हुआ 1967 के अंदर, 1967 के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन हुआ। दूसरा दोस्तों जो लागू हुआ अपना राष्ट्रपति शासन वह 1977 के अंदर, और जो तीसरा अपना राष्ट्रपति शासन हुआ वह हुआ 1991 के अंदर दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल बेस्ट दोस्तों ये तीनों। इन तीनों में से अगर आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा कि भाई पहला कब लागू हुआ और आखिरी कब लागू हुआ, इन दोनों के अंदर से ही आएगा। कोई पूछ सकता है तो मतलब दूसरा शासनकाल कब लागू हुआ, तो 1977 हो गया वो। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहला, अब इनके बारे में हम डिटेल से जानकारी देंगे कि भाई पहला कब हुआ? 2 नवंबर 1967 को। ठीक है, कब तक लगा? 2 मई 1968। सबसे दोस्तों लंबा था ये, सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन का था, कितने दिन का? 202 दिन का। ये देखिए दोस्तों इसके बारे में सिर्फ इतना ही, इससे आगे मतलब कोई ज्यादा अगर पूछेगा तो वो भी हम आपको बताएंगे। 1967 से लेके 1968 तक 202 दिन तक दोस्तों पहला कार्यकाल रहा अपना। इस टाइम में अपने राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के थे भाई बी.एन. चक्रवर्ती दोस्तों, नोट कर लेना। पहला जब अपना राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो कौन थे हरियाणा के राज्यपाल? बी.एन. चक्रवर्ती। और उस टाइम दोस्तों अपना राष्ट्रपति कौन था? जाकिर हुसैन। राष्ट्रपति दोस्तों भारत का राष्ट्रपति था जाकिर हुसैन। दोस्तों मतलब वर्डिंग अगर आपको समझ में नहीं आए तो जो मैं बोल रहा हूं वो दोस्तों आप नोट कर लेना। जाकिर हुसैन अपना वो है जो मतलब राष्ट्रपति थे यहाँ पे। और उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे वो उस टाइम पे? इंदिरा गांधी जी मतलब अपनी राष्ट्रपति दोस्तों, उसकी मतलब भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, अब दोस्तों दूसरी बार जो हुआ वो हुआ 30 अप्रैल 1977 से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इतना आएगा नहीं। तो राज्यपाल कौन थे इस टाइम सेकंड टाइम पे? वो थे जयसुखलाल। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट बात है इसकी। और जो तीसरा था वहां पे आपका तीसरे में तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था अपने, क्या डेट थी इसकी? 6 अप्रैल 1991। तो दोस्तों ये थी अपने कुछ जानकारी जो मैंने आप सभी को बताई है कि भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री कितने थे, मतलब कब से कब तक बना, जो भी 4 से 5 6 हमने बताए हैं, उनका कार्यकाल मैंने आपको बताया है, उनके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट नॉलेज बताई है कि भाई कब से कब तक मतलब वो रहे, और उनके जो इर्द गिर्द मतलब शासनकाल लागू हुआ वो हमने डेट बताई है। तो दोस्तों बाकी का दोस्तों हम आगे का चैप्टर अगले वीडियो के अंदर लेके आएंगे कि भाई उसके बाद कौन से मुख्यमंत्री थे। तो जिस भाई को अच्छा लगा वो लाइक कर देना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।